बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल से इस कैप्सूल को समझ लिया, तो आज की वीडियो के अंदर हम इस कैप्सूल को डोलान को समझने की कोशिश करेंगे कि किस सूरत हाल के अंदर इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके क्या क्या मुमकिन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसकी क्या डोज़ होती है और कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे इस दवाई के हवाले से आपके जहन के अंदर भी सवालात होंगे। अगर उन सवालात के जवाब का जिक्र मैं इस वीडियो के अंदर ना कर सकूं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा अगर आपने इस डोलान कैप्सूल को इस्तेमाल किया तो आपका कैसा तजर्बा रहा वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो किसी भी दवाई की वजह से या किसी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक लंबे अरसे तक दवाई या बीमारी के साथ लड़ने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ज़हनी तौर पर ये दिमागी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से वो रिलैक्स फील नहीं कर रहे होते, उनके नींद के मामलात ख़राब हो जाते हैं। ख़ासकर शुगर के मरीज़ या फिर दीगर कोई भी ऐसे मरीज़ जो रोज़ाना की बुनियाद पर दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि जिस्मानी लिहाज पर दर्दों के हवाले से बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हैं, जिस्मानी लिहाज से रिलैक्स नहीं है, नींद प्रॉपर सही तरीके से नहीं आ रही, या शुगर के मरीज़ जिनके पाँव के अंदर जलन की कैफियत होती है रात के टाइम, इन तमाम मामलात को ठीक करने के लिए, या ऐसे मरीज़ जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने जिस्म को, पट्ठों की दर्दों को ठीक करने के लिए रोज़ाना पेन किलर गोलियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऐसे मरीज़ अपने जुमला मामलात जिस्मानी तौर पर रिलैक्स रहने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए या नींद के मामलात को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का डोलान का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोलान कैप्सूल 30 मिलीग्राम में, 40 मिलीग्राम में और 60 मिलीग्राम के अंदर मार्केट के अंदर दस्तयाब होता है। लेकिन इसकी डोज डॉक्टर हजरात अपने मरीज़ की कंडीशन को, सारे मामलात को डिस्कस करने के बाद ही आपको लिखेंगे कि आपने कौन सा कैप्सूल इस्तेमाल करना है। इस कैप्सूल को आज खुद लेने से या ओवरडोज लेने से मरीज़ बेहोश हो सकता है। इसके अगर आप साइड इफ़ेक्ट को समझना चाहते हैं तो इसके साथ मरीज़ का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उसको मतली की शिकायत हो सकती है, सर दर्द की शिकायत हो सकती है, मुँह के बार बार खुशक होने की कैफियत बन सकती है, तो मरीज़ परेशान हो जाता है। लिहाजा ऐसे कैप्सूल को आप अपने डॉक्टर ही की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कि जिगर के रिलेटेड किसी भी किस्म की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं या उनको जिगर का किसी भी किस्म का कोई मसला चल रहा हो, तो वो डोलान कैप्सूल को इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो अल्कोहल के आदी हैं, शराब पीने के आदी हैं, वो इस कैप्सूल को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनके लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो डोलान कैप्सूल के हवाले से। अगर आपके जहन के अंदर डोलान कैप्सूल के हवाले से कोई भी सवाल चल रहा हो तो वो ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।